नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका blog.reducation.in में। आज हम आपको बताने वाले हैं बड़ी ही ज़्यादा अनोखी बात, और शायद आपका भी इस पर ध्यान नहीं गया होगा। होता क्या है, जब लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं ना, तो वो समझते हैं कि ये बहुत टफ़ एग्ज़ामिनेशन तो है ही, तो टफ़ एग्ज़ामिनेशन वाली चीज़ों के लिए कुछ यूनिक पढ़ना है और उसका बड़ा गहन अध्ययन करना है। हमें बहुत डेप्थ में मुग़ल एम्पायर जैसी चीज़ें, डिफरेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो यूपीएससी है ना, डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े शब्दावली पर आपसे सवाल पूछ लेता है। जैसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2025 में आरटीजीएस और एनईएफटी से जुड़ा सवाल पूछ लिया, और कई लोग इसका ही जवाब सही नहीं कर पाए। काफ़ी सारे यूपीएससी उम्मीदवार जो हैं, वो इतने बेसिक क्वेश्चन का जो जवाब है वो सही नहीं कर पाया। अब आप खुद सोचिए कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसको समझते क्यों नहीं हैं? क्यों हम लोग पढ़ाई को इस तरीके से नहीं लेते कि पढ़ाई का मतलब ही है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना और ज़िंदगी के हर पहलुओं को समझना। यूपीएससी में कई सवाल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी और बैंकिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं वो आते हैं, और लोग जो है यूपीएससी एस्पायरेंट जो है वो इसी को बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे कि इसमें मेंशन है, इस बार भी यूपीएससी प्री परीक्षा में ये सवाल उम्मीदवारों से आरटीजीएस और एनईएफटी यानी देश की जो दो अहम फंड ट्रांसफ़र सुविधाएं हैं के बारे में बेहद बुनियादी पूछी गई थी। सवाल तो आसान था, लेकिन कई लोग इसका भी जवाब नहीं जानते थे। आइए समझते हैं। सवाल जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। आरटीजीएस और एनईएफटी के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करें। आरटीजीएस में पंजीकरण समय तत्काल होता है, जबकि एनईएफटी के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। दूसरा, आरटीजीएस में ग्राहक से छूट के लिए शुल्क लिया जाता है, जबकि एनईएफटी के मामले में ऐसा नहीं है। तीसरा जो आपको दिया था वो आरटीजीएस के लिए कार्यशील समय कुछ दिनों तक सीमित होता है, जबकि एनईएफटी के लिए ये उचित नहीं है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। आप स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हैं। अब देखिए, सवाल में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि आरटीजीएस में पेमेंट तुरंत सेटल होता है, जबकि एनईएफटी में इसमें थोड़ा समय लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। आरटीजीएस का मतलब ही है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी भेजते ही पैसा रियल टाइम में पहुंच जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आरटीजीएस का ये फुल फॉर्म ध्यान रखें। रियल टाइम मतलब तुरंत का तुरंत। वहीं एनईएफटी बैचों में चलता है और आधे घंटे में सेटलमेंट होता है, इसलिए इसमें थोड़ी देर लगना स्वाभाविक है। दूसरा स्टेटमेंट था कि आरटीजीएस में इनवर्ड यानी पैसा प्राप्त करने पर ग्राहक से चार्ज किया जाता है, जबकि एनईएफटी में नहीं। ये दावा गलत है। आरबीआई के नियम साफ कहते हैं, चाहे आरटीजीएस हो या एनईएफटी, पैसा प्राप्त करने पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। इनवर्ड लेने देने पूरी तरह मुफ्त है। तीसरा स्टेटमेंट था कि आरटीजीएस और ऑपरेटिंग आवर्स कुछ दिनों में सीमित रहते हैं। आरटीजीएस के ऑपरेटिंग आवर्स कुछ दिनों में सीमित रहते हैं, जबकि जो एनईएफटी में ऐसा नहीं है। ये भी गलत है। पहले दोनों सेवाओं के समय हिसाब में सीमित थी, जबकि आरबीआई ने दोनों को 24/7 उपलब्ध कर दिया है। एनईएफटी को 2019 में और आरटीजीएस को 2020 में पूरी तरह दिन भर 24 घंटे लगातार बिना रुके दिया गया है। अब छुट्टी, रविवार, बैंक हॉलिडे, किसी भी दिन किसी भी समय पैसा आप भेज सकते हैं। तो यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है, जो ए ऑप्शन है, वो राइट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।